रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में था। बस रसोई से धीमी धीमी सी छन छन की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। टेबल पर आधी भरी थाली रखी थी। सब्जी ठंडी हो चुकी थी, रोटी सख्त, और उसके पास बैठी निधि चुपचाप थाली को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस थकावट और नमी थी। दरवाजे के पास से उसने झांका, पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। सुबह के 5 बजते ही घर के बाकी लोग करवटें बदल रहे थे और निधि रसोई में झाड़ू लगा रही थी। गैस पर दूध चढ़ चुका था। सास के लिए चाय बन रही थी। बच्चों के टिफ़िन में आलू के पराठे जा रहे थे और पति विराज का शर्ट प्रेस हो रहा था। इतनी देर क्यों लगती है? चाय ठंडी हो गई। सास के ये शब्द रोज़ की तरह कानों में पड़े। निधि ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर दोबारा चाय बनाई, जैसे उसने अपनी ज़ुबान भी किसी अलमारी में बंद कर दी हो। विराज ऑफिस जाते वक्त इतना बोला, कपड़े ध्यान से रख देना, मीटिंग है, देर हो जाएगी। ना अलविदा कहा, ना ध्यान रखना। बस चाबियां टेबल पर पटक दी और निकल गया। दोपहर तक पूरे घर में सूरज चमक रहा था। बस वे खुद फीकी पड़ गई थी। सास अपने कमर दर्द का रोना रो रही थी। ससुर टीवी पर समाचार देख रहे थे। बच्चे स्कूल में थे। वे खुद को दीवारों में टांग चुकी थी। थकान उसकी उंगलियों में उतर आई थी, पर फिर भी उसने सबके खाने की तैयारी की। जब खुद खाना खाने बैठी तो सब्जी ठंडी और रोटी सूख चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसन चांदनी दीदी थी। अरे निधि, तू तो दिन भर काम में घुसी रहती है, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर। निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो वही मुस्कान थी जो चेहरे पर होती है, पर दिल में नहीं। समय मेरे हिस्से में तो बस झाड़ू और बर्तन लिखे हैं दीदी, उसने धीरे से कहा। शाम को जब बच्चे लौटे तो उसके लिए दूध, स्नैक्स और होमवर्क का पहाड़ तैयार था। विराज आया तो फ़ोन पर किसी से हंस रहा था। आज ऑफिस में बहुत काम था? निधि ने पूछा। वे बोला, हाँ, थक गया हूँ, और सीधा टीवी ऑन कर दिया। निधि कुछ कहना चाहती थी कि मैं भी थक गई हूँ विराज, पर उसने होठों को चुप करा लिया, क्योंकि उसे मालूम था उसको थकने का हक इस घर में किसी ने दिया ही नहीं। रात गहराने लगी। बच्चे सो चुके थे। सास ससुर अपने कमरे में थे। निधि अभी भी रसोई में थी। गैस बंद कर रही थी, सिंक साफ कर रही थी, अगले दिन की सब्जी काट रही थी। अचानक उसका सिर चकरा गया। उसने दीवार का सहारा लिया। गला सूख गया था। आंखें भारी हो गईं। वे कुर्सी पर बैठ गई और पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे विराज की नींद खुली। रसोई की लाइट जल रही थी। वह झुंझलाया, ये अभी तक क्या कर रही है? वो वहाँ गया तो देखा, निधि सिर झुकाए बैठी है, बिल्कुल सिथर। अरे निधि, सो गई क्या? कोई जवाब नहीं। वो पास गया, उसका कंधा हिलाया। शरीर ठंडा था। विराज के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। वो घबरा गया, चिल्लाया, माँ माँ। पूरा घर दौड़कर आया। डॉक्टर को बुलाया गया, पर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा, शरीर पूरी तरह थक चुका था। शायद कई दिनों से बुखार में थी, पर आराम नहीं किया। विराज के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वह बड़बड़ाने लगा, पर उसने तो कभी कहा ही नहीं कि वे बीमार है।
डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कहने के लिए सुनने वाला भी तो चाहिए था। सुबह सूरज निकला, पर उस घर में सन्नाटा था। रसोई की मेज़ पर वही आधी खाई हुई थाली रखी थी, ठंडी, सूनी और खामोश। सास अब चाय बनाते हुए रो रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वे भी इतना कुछ झेल रही थी। बच्चे स्कूल से लौटकर पूछ रहे थे, माँ कहाँ है? विराज बस चुपचाप था। उसने उस थाली को देखा जहाँ अब किसी के हाथों की रोटी नहीं रखी जाएगी। दिन बीतते गए। रसोई अब साफ रहती थी, पर उसमें वह खुशबू नहीं थी जो निधि के हाथों में आती थी। घर चल रहा था, मगर जीवन रुक गया था। एक शाम जब विराज ऑफिस से लौटा तो उसे अलमारी में एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, मेरी खामोशियाँ। उसने खोला। पहला पन्ना पढ़ते ही आंसू बह निकले। आज बुखार है, पर काम तो फिर भी करना है। अगर मैं रुक गई तो ये घर रुक जाएगा। कोई पूछेगा क्या कि मैं ठीक हूँ? शायद नहीं। मैं बस एक सिस्टम बन गई हूँ जो सुबह शुरू होता है और रात को टूट जाता है। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है कि किसी दिन मैं गिर जाऊंगी और कोई ध्यान नहीं देगा। शायद अब एहसास हो गया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, एक औरत की सांसों से चलता है। डायरी की आखिरी लाइन पर विराज रुक गया। अगर कभी मेरी जगह कोई और आए तो बस ये ज़रूर पूछ लेना, थक गई क्या? बस यही शब्द किसी का जीना आसान कर सकते हैं। विराज के हाथ काँप रहे थे। वह रोया पहली बार। शायद सच्चे मन से उसने खुद से वादा किया कि अब किसी और औरत को उस खामोशी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उस दिन के बाद उसने रसोई की लाइट के नीचे वे थाली संभाल कर रख दी, याद दिलाने के लिए कि एक औरत की मेहनत कभी हल्की नहीं होती, भले ही उसकी आवाज़ कोई सुन ना पाए। अंत हर घर में एक निधि होती है जो सबका ध्यान रखती है, मगर खुद भुला दी जाती है। वे बोलती नहीं, पर उसके हाथ, उसकी आँखें और उसकी थकान रोज़ चीखती है। कभी उसके पास बैठकर बस इतना पूछ लेना, थक गई क्या? क्योंकि यही सवाल किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।